रूल मैंने फॉलो किया है, आपको अच्छा लगे तो ठीक, नहीं अच्छा लगे तो इट्स योर प्रॉब्लम। इस अभिषेक को तो मैंने देखा ही नहीं है, वो बहुत ही सॉफ्ट है, वो इतना प्यारा सा बच्चा है, मतलब वो हमारे साथ सेल्फी लेता था, बट दिस इज अ वेरी डिफरेंट अभिषेक दैट आई एम सीइंग। अगर वो जेन्युइन है तो वो आई फील बैड फॉर हिम, मतलब किसी के साथ ऐसा ना हो। और अगर आपको आगे चांस मिले, आप जाना चाहोगे? नहीं, बिग बॉस में सवाल ही नहीं उठता। मुझे कभी कोई नेगेटिव कमेंट्स ही नहीं आते। दे लव हर मेरे पोस्ट में जब मैं नेगेटिव्स भी डालती हूँ तभी लोग बोलते हैं अनु वी स्टिल लव यू। हेलो एवरीवन, मैं हूं सुरभि रन सिंह और आप सभी का वेलकम है फिल्मी बीट में। आज हमारे साथ है सुधा चंद्रन मैम, जो कलर्स के शो डोरी में एक बार फिर एक अलग अंदाज में नजर आने वाली है। आपका वेलकम है फिल्मी बीट में। थैंक यू सो मच। मैम, जब से आपका जो भी शो देखा है, जब आप स्क्रीन पर आते हो, आपका लुक हो, आपके एक्सप्रेशंस हो, आपका डायलॉग हो, कोई नजर नहीं हटा सकता है। ऐसे कैरेक्टर्स अब तक रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं खुद को बहुत लकी कंसिडर करती हूँ, क्योंकि जहाँ टेलीविजन में लोग बहुत ही मोनोटोनस फील करते हैं, एक ही चेहरा बार बार देख के लोग उब जाते हैं, तो बहुत लंबी एक जर्नी मैंने तय की है। बट बावजूद उसके काफी शोज करने के बाद भी लोग आज भी मुझे बहुत पसंद करते हैं। तो आई थिंक आई एम वेरी वेरी लकी, फॉर्चुनेट एक्ट्रेसेस में मैं एक हूँ, कि मैं मुझे अलग किरदार मिले हैं, अलग अलग डायमेंशंस मिले हैं, जिसमें मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट किया है। और मेरे सारे एक्सपेरिमेंट्स इसलिए सक्सेसफुल हुए हैं क्योंकि बीट द चैनल, बीट द प्रोडक्शन हाउस, बीट द ऑडियंस, कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि सुधा चंद्रन विल डिलीवर। तो वो एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके मैं चलती हूँ, वो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड वो उस वजह से मैं ज्यादा कॉशियस रहती हूँ, ज्यादा मेहनत करती हूँ कि कहीं मैं अपने ऑडियंस को लेट डाउन ना करूँ। सो वो एक एक्स्ट्रा एफर्ट हमेशा मेरी तरफ से रहता है। मैम, और आपने एक बेंचमार्क सेट कर दिया है कि ऐसे किरदारों में और किसी को देखा ही नहीं जा सकता। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, बिकॉज बहुत सारे टैलेंटेड एक्टर्स हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट थैंकफुली मुझे अच्छे रोल्स मिले हैं, तो शायद इसलिए मैं प्रूफ कर रही हूँ। एंड एक लंबी इनिंग्स, वो भी टेलीविजन में, इज नॉट इजी। तो यस। या सो आई हैव कम अप विद द बेस्ट ऑफ रोल्स, लॉन्ग रनिंग। जब लोग मुझसे कहते हैं, जैसे आपने कहा कि एक लंबी इनिंग्स मैं तय करके आई हूँ, तब मुझे रियलाइज होता है कि यस, इट्स बीन क्वाइट अ लॉन्ग टाइम कि मैं टेलीविजन कर रही हूँ, अच्छे रोल्स कर रही हूँ, एंड टच वुड सक्सेसफुली कर रही हूँ। लेकिन मैम, आपने एक ट्रेंड सेट किया था कहीं किसी रोज से लेके अभी तक की अगर बात करें, वो बिंदी, वो ज्वेलरीज, वो साड़ी एंड वो एक्सप्रेशंस, वो आज भी है और बहुत लोगों ने उसे कॉपी भी किया यस, काफी लोगों ने कॉपी है। किया, बट ऐसे जो अच्छा है उसे कॉपी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज हम भी किसी ना किसी से इंस्पायर जरूर होते हैं। कहीं ना कहीं जहन में वो एक बात रहती है जब आप कोई कैरेक्टर करते हो कि चलो इसको अगर हम फॉलो करें तो कैसा लगेगा। बिकॉज अगर आप इसमें देखेंगे तो मैंने बहुत बेस वॉइस में मैंने बात की है। इट्स नॉट द सुधा चंद्रन वाज ऑलवेज हाइपर ऑल द टाइम, बहुत लोअर वॉइस में, बेस वॉइस में। तो कहीं ना कहीं किसी एक्टर से आप इंस्पायर होते हो, तभी तो आप इस चीज को पकड़ते हो। तो यस, इट्स गुड। मैं हमेशा कहती हूँ कॉपी करो, बट अच्छी चीजें कॉपी करो, डोंट मेक इट अ कैरिकेचर। जब डोरी का की स्क्रिप्ट आपके पास आई, तो सबसे ज्यादा कहानी में अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव चीज क्या लगी आपको, जिसकी वजह से आपने हाँ बोला? सी क्या होता है टेलीविजन में, जब हम करते हैं ना कुछ कैरेक्टर्स, कहीं ना कहीं एक पॉइंट के बाद साइडलाइन हो जाता है कैरेक्टर। या तो वो बहुत इतना, मतलब या तो आपको सीन्स में ढूंढना पड़ता है कि आप कुछ छोड़ के जाए, या एक कैरेक्टर हो जो रिमेम्बरेंस में आपके जहन में रह जाए। बिकॉज जब बहुत लंबी इनिंग्स होती है ना, तो कुछ कैरेक्टर्स डाइल्यूट होने लगते हैं, एक्सेप्ट फॉर द प्रोटोगनिस्ट। बट अगर आप डोरी की बात करें तो कैलाशी ठाकुर एक ऐसी ठाकुरान, एक ऐसा किरदार है जो बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, और जो प्रोटोगनिस्ट के साथ चलती रहेगी, एंटागनिस्ट। बिकॉज द कन्फ्रंटेशन इज बिटवीन दिस गर्ल एंड कैलाशी ठाकुर। आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस आप कहिए तो कोई भी कैरेक्टर्स आए नहीं आए और काफी टाइम के बाद मैं डेली सोप कर रही हूँ, मैंने सिर्फ वीकेंड शोज किए हैं। तो मेरे लिए ये बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए होगा बिकॉज इट्स अ लॉन्ग ट्रैवल। अब इस लॉन्ग ट्रैवल में कितने डायमेंशंस बदलेंगे, कितने लेयर्स अनफोल्ड होंगे, परफॉर्मेंस वाइज क्या वेरिएशंस आएंगे, तो ये मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था। दैट इज व्हाई आई टुक अप दिस कैरेक्टर ऑफ कैलाशी ठाकुर। एंड आई हैव नेवर प्लेड अ टिपिकल ऑथेंटिक बनारस की औरत में, मतलब कोई एक पर्टिकुलर एरिया को मैंने कभी फोकस नहीं किया था किसी भी कैरेक्टर्स में।
इवन इफ यू सी माय प्रीवियस कैरेक्टर्स, मतलब नागिन तो मैं कुछ कोई कैरेक्टर नहीं था, मैं ऐसे ही करती रही, बट काफी हिट हुआ. बट दिस इज वेरी स्पेसिफिकली अ वुमन फ्रॉम बनारस. तो वो ट्रेडिशन बाउंड है, ट्रेडिशनल वैल्यूज को वैल्यू करती है. एट द सेम टाइम वो एक पैट्रियार्कल सेटअप में एक मैट्रियार्क होकर भी वो पैट्रियार्कल इन्फ्लुएंस करती है. तो इन शॉर्ट शी इज अ वुमन हु इज अ मेल ऑफ द हाउस. तो ये बहुत सारे, बोलने में बहुत आसान है, बट जब आप करने जाओ तो वो बहुत सारे डायमेंशंस है. तो एट दिस पॉइंट ऑफ माय करियर ऐसा एक रोल मेरे पास आना मेरे लिए बहुत एक चैलेंज है. और एंड आई एम ट्राइंग टू डू द बेस्ट इन दिस कैरेक्टर टू. मैंने आपको कहते हुए सुना है कि ये कैरेक्टर नेगेटिव इसे नहीं बोल सकते. इट्स नॉट नेगेटिव, मतलब ये ऐसा लगता है कि औरत जब किसी चीज के अगेंस्ट जाती है तो वो नेगेटिव है, ऐसी बात नहीं है. आप ये भी कह सकते हो कि वो प्रिंसिपल्ड है, कुछ उसके अपने एक प्रिंसिपल्स है जिसपे वो शी वांट्स टू स्टैंड बाय दोस प्रिंसिपल्स एंड से कि यस, ऐसे काफी औरतें हैं. वी हैव सीन अ लॉट ऑफ वुमेन. कई बार पॉजिटिव और नेगेटिव मैं वो नहीं बोल रही हूँ, बट अगर मैं बोलती हूँ कि मैं किसी प्रिंसिपल को फॉलो करती हूँ और मुझे लगता है कि वो सही है, तो मेरे लिए वो सही है. कैलाशी ठाकुराइन भी वैसी है. वो बोलती है कि मेरे लिए ये ही मेरी प्रिंसिपल है, ये मेरी जिंदगी की एक रूल मैंने फॉलो किया है. आपको अच्छा लगे तो ठीक, नहीं अच्छा लगे तो इट्स योर प्रॉब्लम. तो वो वाला, दैट if she says that she doesn't want a female child, she has her own reasons for it. जो हमको ये थिंकिंग हमको चेंज करना है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई डोरी इज कमिंग इन, बिकॉज मेरे जैसे बहुत सारी औरतें हैं. आई थिंक gradually this thought process has to be changed, and that's how Dory is coming from Colors to change the system, change the thought process. बट आपको लगता है कि ये जो टॉपिक इसमें दिखाया गया है ये आज भी, जैसे कि बनारस की कहानी है, आज भी लोगों के थॉट्स ऐसे होते हैं लड़कियों को बहुत होते लेकर? हैं, मेट्रोज में भी है. हम क्यों सिटीज, स्मॉल सिटीज और टाउन्स की बात करें, मेट्रोज में भी ये थॉट आज भी प्रिवेलेंट है. भले हम उस चीज को नजरअंदाज करें या से नहीं 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 ऐसा नहीं, हम बहुत मॉडर्न हो गए हैं, बट आपके कॉन्शियस में, डीप विद इन योर हार्ट आपको पता है कि आप नहीं बदले हो. और अगर आप कह रहे हो कि हम बदल चुके हैं, तो देन यू आर लाइंग. हम अगर थोड़ा पीछे जाएं, जब आपके जो नेगेटिव कैरेक्टर्स होते थे उसको लेके लोग पहले ईमेल्स के थ्रू बात करते थे, सोशल मीडिया नहीं था, तो कैसे कमेंट्स आते थे तब से लेके अब तक चीजें कितनी बदली है, लोग अब क्या कहते हैं? मुझे कभी कोई नेगेटिव कमेंट्स ही नहीं आते. दे लव हर हर मेरे पोस्ट में जब मैं नेगेटिव्स भी डालती हूँ तभी लोग बोलते हैं, नो वी स्टिल लव यू, ओ यू आर सो स्वीट मैम, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू यू. सो वो एक, आई डोंट नो, आई हैव बीन वन ऑफ दोस लकी एक्टर्स जो ना प्रेस से मुझे कभी नेगेटिव फ्लैग्स मिले हैं, ना मुझे ऑडियंस की तरफ से मुझे मिला. तो आई थिंक पीपल जस्ट लव मी फॉर व्हाट आई एम. हो सकता है कि मे बी आई स्पीक फ्रॉम माई हार्ट, वो एक रीजन है. मैं बहुत प्रोफेशनल हूँ, मैं अपने काम से काम रखती हूँ. कोई एक्स्ट्रा वर्ड्स या एक्स्ट्रा सेंटेंसेस मैं नहीं बोलती, बिकॉज मेरा एक ही मानना है कि आई एम हियर टू वर्क, मैं अपना काम ढंग से करूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. मैम एक आखिरी सवाल, क्योंकि मैंने आपका एक बहुत ही अमेजिंग रिएक्शन देखा है इस सवाल पे. अभिषेक बिग बॉस में है और आपने उनके साथ काम किया है, एंड आप आई गेस आप बिग बॉस फॉलो कर भी रही है. मैं बिग क्या बॉस आप की कहना बहुत चाहोगे? बड़ी फैन हूँ. मैं बिग बॉस का एक भी एपिसोड नहीं मिस करती. मैं घर जाती हूँ, जितनी भी मैं टायर्ड हूँ, मैं रात को सोई भी नहीं होगी तब भी मैं बिग बॉस देखूंगी, बिकॉज इट्स बिकम अ पार्ट ऑफ माई सिस्टम एंड आई लुक फॉरवर्ड टू द सीजन्स. तो यस, अभिषेक का मतलब वो बच्चा बहुत ही प्यारा है. जब वो मेरे साथ बेकाबू कर रहा था, इस अभिषेक को तो मैंने देखा ही नहीं है. वो बहुत ही सॉफ्ट है, वो इतना प्यारा सा बच्चा है. मतलब वो हमारे साथ सेल्फी लेता था, बट दिस इज अ वेरी डिफरेंट अभिषेक दैट आई एम सीइंग. बिग बॉस का असर हो गया उन पर, शो का? नहीं, हो सकता है उसके कुछ पर्सनल लाइफ भी तो है. सी वो जो ईशा. शायद वो हमारे साथ नहीं शेयर कर रहा होगा उस वक्त, बट अगर वो जेन्युइन है तो वो, आई फील बैड फॉर हिम. मतलब किसी के साथ ऐसा ना हो. आपको सबसे अच्छा कौन लग रहा है इस बार शो में? विकी जैन. विकी. और अगर आपको आगे चांस मिले, आप जाना चाहोगे नहीं, बिग बॉस में सवाल ही नहीं उठता, नेवर. ओके, एट लास्ट क्या कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस? मैं अपने ऑडियंस से सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि प्लीज वॉच स्टोरी ऑन कलर्स मंडे टू फ्राइडे 9 PM. और जो प्यार आपने मुझे दिया है, इस सीरियल को भी दीजिए, और हमारी छोटी सी डोरी को, उसके थॉट्स को, उसकी हिम्मत को आप प्लीज एक्सेप्ट करें, ताकि एक सोशल चेंज हम इस सीरियल के जरिए ला सके.
मच।